बारिशों का मौसम हो चुका है स्टार्ट और घर के अंदर बहुत ज़्यादा हो रही है नमी। फर्श भी ऐसा लग रहा है कि जैसे झाड़ू नहीं लगी ना सफाई हुई है। रेनी सीज़न में घर अमूमन इसी तरह से गंदा हो जाता है, बार बार सफाई करने पर भी वो सफाई जो है वो नहीं आ पाती है। तो आज का जो व्लॉग है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के टाइम से और काम में मैं मसरूफ़ हूँ। आज के ब्लॉग में मैं आप लोग के साथ इस तरह की काफ़ी सारी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूँगी कि किस तरह आप लोग रेनी सीज़न में अपने घर को चमकता दमकता रख सकते हैं और बगैर थके, बगैर काम को बढ़ाए किस तरह से आप अपने सारे काम जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। आज के व्लॉग में मैं आप लोग को बताऊंगी। सो टुडेज़ व्लॉग जो है हम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, खैरियत से होगी। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और दोपहर का टाइम हो रहा था, मैंने बनाई थी चने की दाल और लौकी। बहुत सिंपल सी रेसिपी बनती है और मैं आप लोगों के साथ इसकी डिटेल रेसिपी शेयर भी करूँगी इंशाल्लाह ताला। एक तरफ मैंने चने की दाल जो है वो भिगोई हुई थी और एक तरफ मैंने मसाला भूनने के बाद काफ़ी सारी इसमें तकरीबन आधा किलो के करीब लौकी डाल दी थी और उसको मैंने अच्छी तरीके से भुनाई कर ली थी। और वीकेंड में जो है वो वीकेंड शुरू ही होने वाला था, उसके बाद जो है मुझे बिरयानी की भी तैयारी करनी थी क्योंकि नेक्स्ट डे बिरयानी बननी थी। अच्छा जी, तो मैं बात कर रही थी सफाई सुथराई की। तो रेनी सीज़न ना काफ़ी दिनों से स्टार्ट हुआ है और रेनी जो है वो डे था पूरा, परसों का दिन पूरा बारिश का गया गुज़रा। पूरा दिन बारिश होती रही, उसके बाद फिर बारिश की जो नमी होती है वो जगह जगह घर में महसूस होती है कपड़े धोते वक्त, और यानी कि बहुत ज़्यादा चिपचिप हो रहा होता है फ़र्श वगैरह। तो मैं आज आप लोगों के साथ काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें शेयर करूँगी कि जिससे जो है वो काम बढ़ेगा भी नहीं और आपके घर जो है वो सफाई भी हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहली बात ये है कि जब भी आप लोग झाड़ू लगाएं घर में और जगह जगह से चूना वगैरह गिर रहा हो तो झाड़ू लगाएं, तो कोशिश करें आप कि उसी वक्त थोड़ी देर बाद फ़ौरन ना पोछा लगा लें। मुँह जो है वो आप क्या करें, अच्छी तरीके से निचोड़ने के बाद क्या करें। अमूमन घर में क्या होता है कि गीला गीला पोछा हो रहा है, वो लग रहा होता है ना, मासी या कोई भी घर में अगर कोई लगा रही होती हैं तो क्या होता है वो गीलापन जो है उसमें रह जाता है और गीलापन बिल्कुल भी खुश नहीं होता है रेनी सीज़न में। यानी कि बारिश के मौसम में गीलापन बिल्कुल भी खुश्क नहीं हो रहा होता है और वो ऑलरेडी गीला होता है बहुत ज़्यादा, और भी ज़्यादा गीला हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि फ़िनाइल का आपको पोछा लगाना है और आप कोशिश करें तो सर्फ़ का लगा लें या फ़िनाइल का लगा लें तो ज़्यादा सही है। अच्छा, रेनी सीज़न में ना यानी कि बारिश हो रही होती है तो क्या होता है बहुत ज़्यादा मक्खियाँ मकोड़े आ जाते हैं और फ़र्श पे मक्खियाँ भी भिन भिन आ रही होती है। उसका भी एक तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि झाड़ू वगैरह लगाने के बाद आप डस्टिंग कर लें, सब कुछ कर लें, फिर आपको जब पोछा लगाना हो, मोप लगाना हो, तो आप क्या करें, टब लें, थोड़ा सा उसमें 1 मग्गे के करीब पानी डालें, उसमें हाफ़ लेमन आप उसमें डाल दें, निचोड़ दें और फिर उसमें आप बेकिंग सोडा डाल के मिक्स कर लें। फिर इसका पोछा लगाएं तो देखिएगा इससे भी बहुत सफाई आती है फ़र्श पे और मक्खियाँ जो है वो भिनभिनाना कम हो जाती हैं और फ़र्श पे बहुत ज़्यादा सफाई लगती है। अच्छा, बारिश के बाद ना पहली दफ़ा धूप निकली थी तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े जो है वो मैंने धोए थे और बारिश की वजह से ना वो सारे गीले हो गए थे। अच्छा, बारिश में जो कपड़े गीले हो जाए ना तो उनको सुखाना दोबारा बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनको दोबारा धोना पड़ता है, क्योंकि बारिश का पानी जो उन पे पड़ जाए ना, लग जाए, तो वो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्मेल करने लगते हैं अजीब सी। तो मेरा काम काफ़ी सारा बढ़ गया था, तो मैंने क्या किया, फिर मैंने सोचा कि जब तक सही से बारिश ख़त्म नहीं जाएगी मैं कपड़े नहीं धोऊँगी, क्योंकि वैसे भी बारिश में ना कपड़े जो हैं वो खुश्क नहीं हो रहे और मेरे पास लॉन्ड्री स्टैंड जो था वो एक था मेरे पास, उसके ऊपर ज़ंग लग गया था, ख़राब हो गया था, मुझे दूसरा भी लेना है लॉन्ड्री स्टैंड। उससे क्या होता है बहुत आसानी जाती, कहीं पे भी आप उसको स्टोर वगैरह में रख दें, आपके पास कोई भी स्पेस है, कमरे में रख दें, अगर बारिश हो रही है तो आप कमरे में रख दें, रूम में रख दें, कहीं पे भी लाउंज वगैरह में। अगर आपके पास स्पेस नहीं है घर में तो आप उसको गैलरी में ही रखे रहते हैं अगर बारिश नहीं हो रही है तो उससे क्या होता है उसमें काफ़ी सारा स्पेस होता है, उसमें काफ़ी सारे कपड़े जो हैं वो सिमट जाते हैं, उसके अंदर आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है बहुत आसानी से कपड़े ना खुश्क हो जाता है लॉन्ड्री स्टैंड में। अच्छा जी, और उसके बाद जो है रात को मैंने बनाए थे बैंगन की फरमाइश जो है वो हुई थी कि बैंगन आज बना लो। तो बैंगन का मुझे क्या बनाना था, रायता। बैंगन को मैंने कट कर लिया था, यानी कि छील लिया था और ऊपर से यानी कि जस्ट उसका मैंने डंठल जो थी वो हटाई थी और फिर उसको मैंने कट कर लिया था। सॉरी, छीला नहीं था, बैंगन को नहीं छीलते हैं, मैंने मुँह से निकल गया, सॉरी। और उसको मैंने कट कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने क्या किया था, उसका रायता बनाया था। और रायता बहुत सिंपल सा बनता है। मैं क्या करती हूँ कि लहसुन के जवों को और हरी मिर्च और हरा धनिया, इन सब चीज़ों को मैंने चॉपर में, और प्याज को बारीक बारीक चॉप कर लेती हूँ। उसके बाद सफ़ेद ज़ीरा डालती हूँ और नमक, ये सब चीज़ें डाल के ना मैं क्या करती हूँ कि दही में फेंट लेती हूँ। फिर बैंगन को मैंने फ्राई किया था और उसके अंदर डाल दिया था। अच्छा, कुछ ना क्लिप्स मैंने ली थी सुबह ब्रेकफास्ट की, तो मैंने सोचा इस व्लॉग में मैं आज शेयर कर देती हूँ। सुबह सुबह का टाइम हो रहा था और
मैंने बनाए थे नहीं बनाए थे सॉरी, मैंने गरम किए थे ताफ़तान, क्योंकि हमारे घर में ना कल रात को जो है काफ़ी सारे मेहमान आ गए थे और सुबह जो है उनको हमारे घर में ब्रेकफास्ट हमारे साथ करना था, यानी कि नाश्ता हमारे साथ करना था। तो मैंने क्या किया था, बाहर से बहुत सारे शीरमार और बहुत सारे ताफ़तान मंगवा लिए थे। तो उससे क्या होता है कि सुबह नाश्ते के वक्त अगर उसको गर्म कर दो ना तो बहुत अच्छे लगते हैं, वो चाय के साथ अलग से नाश्ता हो जाता है। ठीक है, वैसे ज़्यादातर तो क्या मैं करती हूँ ऑमलेट और पराठे बनाती हूँ, मगर मैंने ताफ़तान मंगवा लिए थे तो उससे क्या हुआ था कि बहुत जो है अच्छा लगा था, नाश्ता थोड़ा सा ना डिफरेंट सा हो गया था। अच्छा, काफ़ी सारे मेरे पास टॉयज़ रखे हुए थे, तो उसमें से मैंने क्या किया कि काफ़ी सारे मैंने टॉयज़ जो कि बच्चे नहीं खेल रहे होते हैं, बहुत टाइम से पड़े हुए होते हैं, रखे हुए होते हैं, तो उनको मैंने शॉपर में करके एक तरफ करके और ना बच्चे जो बाहर जा रहे होते हैं और मांगने वाले ना उनको मैंने दे दिए थे कि ताकि उनका भी थोड़ा सा भला हो जाए, क्योंकि वो भी छोटे छोटे बच्चे ही होते हैं कि हमारी ज़रूरत में जो चीज़ ना हो ना और हमारे पास फजूल पड़ी हो तो वो किसी को दे ही देनी चाहिए जो हमारे ज़रूरत में ना हो। तो काफ़ी सारे मेरे पास टॉयज़ हो गए थे, तो मैंने उसमें काफ़ी सारे निकाल के ना बच्चों को दे दिए थे। अच्छा, मेरे पास काफ़ी टाइम से एक दुपट्टा भी रखा था, उसको मुझे उसके ऊपर लेस लगानी थी, क्योंकि मुझे वो दुपट्टा पहनना था। बस वही होता है ना कि मशीन पे बैठने का टाइम नहीं मिलता, बहुत मुश्किल हो जाती है मशीन पे जो है वो काम करना। तो मैंने क्या किया था, सिलाई मशीन निकाली थी और फिर मैंने उस दुपट्टे को क्या किया कि उसकी चारों तरफ मैंने बेल लगाई थी, क्योंकि मुझे लगानी थी। काफ़ी दिनों से काम ना पेंडिंग पे पड़ा हुआ था, मुझे ये काम करना था, बस एक दिन निकाल के मैंने फुर्सत से फिर ये भी काम कर लिया था। और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक भी थी, क्योंकि रेनी सीज़न है ना और नज़ला बुखार ज़ुकाम घर में सबको हो रहा है, तो उससे क्या होता है कि एक से दूसरे को भी फ्लू लग जाता है। तो इस वजह से बड़ी मुश्किलों से मैंने ब्लॉग बनाया था और 1-2 दिन पहले की भी क्लिप है ये, हम लोग गए थे और मैंने सोचा मैं ये भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ, मैं ये भी शेयर कर लूँगी। आज का ब्लॉग ना बस मैंने इतना ही बनाया था। होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं ना तो उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। और इंशाल्लाह ताला मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग के साथ, और जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।